जिस प्रकार से 10 साल कानपुर में नौकरी करने के बाद लगभग 1 करोड़ से अधिक संपत्ति को इकट्ठा किया। उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाती है, उसकी संपत्ति पर दावा किया जाता है और उसकी जांच होती है। मंडल आयुक्त की जांच तक पाया गया है कि अब तक लगभग 52 करोड़ रुपए की संपत्ति को कानपुर में दिखा दिया गया है। यानी कि मंडल आयुक्त की रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें लगभग 92 करोड़ की संपत्ति अभी तक जानकारी में आई है। लगातार जांच जारी है। ऐसे में आए दिन नए नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं जो आरोपी है डीएसपी, उसका भी एक बयान सामने आया है और वहीं एक ऑफिशियल अधिकारी का भी वर्जन सामने आया है। बात की जाए तो उनके दोस्त का भी एक बयान सामने आया है। पहले आप तीनों को सुनिए, उसके बाद। बड़े बड़े गैंग को सफाई किया, जिसमें D2 गैंग थे जिसने एसटीएफ की सिपाही धर्मेंद्र सिंह की हत्या की थी। इसके बाद वो D2 गैंग जिसमें 2 लाख के नाम था, शासन के द्वारा इनाम किया गया था 1 लाख रुपए रफीक के ऊपर, जिसको मैंने कलकत्ता से पकड़ा था। छातू बाबू लेन ऐसी लेन है जो जहाँ पे सेंसिटिव कोई जा नहीं सकता है, वहाँ मैंने जान की परवाह किए बिना वहाँ पे मैंने उसको पकड़ा। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि जो मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, मुझे ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं कोई गैंग के, मैंने कई मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की, मैंने बहुत बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई की, मैंने ऐसे से गैंग के ऊपर कार्रवाई की। जो D80 गैंग है कानपुर का, जो सबसे बड़ा गैंग है, एक D2 गैंग है जिसने सिपाही की हत्या कर दी थी, एसटीएफ सिपाही की हत्या कर दी, उस गैंग को मैंने नेस्तनाबूद किया। और जिसमें साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और वकालत करता हूं अपनी। आज तक किसी की कोई आज तक कंप्लेन नहीं गई, ना कुछ। मुझे ही नहीं मालूम कि ये प्रॉपर्टी कब है मेरे नाम। हम तो आपसे कह रहे हैं, हमें बता दें कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ। हर चीज़ की एक जांच होती है, कचहरी है, रजिस्ट्री ऑफिस है, आप निकलवाओ तो। ना मैं ओनर हूँ। हाँ, जन्म से ऋषिकांत हमारा दोस्त है, हम लोग साथ बड़े हुए हैं। बात होती दोस्त दोस्त होना तो कोई गुनाह नहीं। रही ऋषिकांत पैसे दे आए और मेरी रजिस्ट्री हो गई, मैं मालिक हो गया बेनामी, नॉनसेंस बात है। मेरे खिलाफ कोई रजिस्ट्री नहीं है, ना मैं उसका ओनर हूं, ना मुझे पता है कौन सी दुकान है। पता कर ले। ये कानपुर पुलिस। अखिलेश दुबे का नाम जब से चर्चाओं में आया है और ज्यादा मामले में ट्विस्ट आता चला जा रहा है। जानकारी के अनुसार कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस प्रकार से उस समय डीएसपी के पद पर तैनात कानपुर में ऋषिकांत शुक्ला के द्वारा इस तमाम तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया। जानकारी ये आ रही है कि जिस प्रकार से जो अखिलेश दुबे है, उसके द्वारा लोगों के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दिलवाकर लोगों को टारगेट किया जाता था और फिर मोटी रकम वसूल कर उस मामलों को निपटाया जाता था। ऐसे तमाम मामले खुलासे हुए हैं। उसी को देखते हुए तमाम चीजों पर जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जो मंडल आयुक्त की रिपोर्ट है उसमें 92 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त करने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी कई जगह ऐसी जांचें होनी है जिस पर लगातार प्रशासन और जो जांच रिपोर्ट सौंपनी बाकी है अधिकारियों को। लेकिन लगातार इस प्रकार से बात की जाए तो एक कानपुर का एक बड़ा मामला सामने आया है। उसी को देखते हुए पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। आखिरकार जिस प्रकार से एक यूपी पुलिस में तैनात दरोगा से डीएसपी पद तक इतनी बड़ी संपत्ति किस प्रकार से इकट्ठी की, एक जांच का विषय है। फिलहाल जांच रिपोर्ट में तमाम खुलासे होते चले जा रहे हैं और विकास दुबे का अखिलेश दुबे का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है और इसी को देखते हुए अखिलेश दुबे की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि उनके एक दोस्त का बयान सामने आया, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से उनके नाम पर 10 दुकानों का जिक्र किया गया था, उन्होंने सीधे सीधे मना किया है कि कोई भी पोस्टर लगा के यदि दीवार पर मेरा फोटो खींच दे और कह दे संपत्ति उनकी है तो ऐसे नहीं होता। लेकिन उन्होंने वो तमाम तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। फिलहाल अब देखिए जिस प्रकार से यूपी पुलिस में महकमे में हड़कंप मचा है। वही बात की जाए तो जिस प्रकार से सरकार की निगाह इस चीज पर लगी है, उस पर अब जांच में क्या पाया जाता है, एक जांच का विषय है। फिलहाल मामला कानपुर से सामने आया है। एक 10 साल की तैनात की पुलिस में तैनात एक डीएसपी के पद पर रहते हुए इतनी संपत्ति इकट्ठा करना एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार द्वारा लगातार भ्रष्टाचार पर खत्म करने और अंकुश लगाने के लाख दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके ही अधिकारी कहीं ना कहीं उसमें कमी छोड़ते हुए एक बड़ा भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो जाते हैं। ये मामला कोई छोटा नहीं है। इसी को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे कानपुर जनता के बीच एक बड़ा भय बना हुआ है कि आखिरकार किस प्रकार से जनता को लूटा जाता है, किस प्रकार से टारगेट किया जाता है। और योगी राज में इस प्रकार से अगर हो रहा है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल इस मामले में अभी तक जांच चल रही है। जो श्रीकांत शुक्ला है वो लगातार अभी हिरासत में ही लिया गया है
उस पर जांच चल रही है, उसे जांच रिपोर्ट मांगी गई है। उस पर उन्हें कहा गया है कि आप प्रशासन का सहयोग करिए, और वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया मुझे नोटिस नहीं दिया गया, और एसआईटी ने तुरंत जाकर मेरी संपत्ति पर धावा बोला। यानी कि उनका कहना है कि मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। एक अपराध करो, अपराध के बाद उन्हें सूचना दो और सतर्क होने की छोड़ दीजिए। यानी कि इस प्रकार से मीडिया के सामने को बयान दे रहे हैं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। उनका कहना है कि मेरे द्वारा तमाम लोगों को जो गुर्गे थे, जो लगातार जो गुंडागर्दी करते थे और जो दादागिरी करते थे, उन लोगों को मैंने खत्म किया है। यानी कानपुर की गुंडागर्दी खत्म कर दी, उनका यह भी कहना है। लेकिन गुंडागर्दी के साथ साथ ये अभी सीधा स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए कि आखिरकार 100 करोड़ से अधिक संपत्ति कहां से आई। इसका जवाब सरकार मांग रही है, जनता मांग रही है, लेकिन इस जवाब से अभी तक बच रहे हैं। लेकिन अपने कारनामे गिनाने लगे कि मेरे द्वारा कई गैंगों को खत्म किया गया। गैंग खत्म करना और किसी को मारना या फिर किसी को जेल भेजना समाधान नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि आप जिस प्रकार से 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, जांच टीम यही सवाल कर रही है। भाई जनता भी ये सवाल पूछ रही है, मीडिया भी सवाल पूछ रही है, लेकिन इन सवालों से अभी तक श्रीकांत शुक्ला बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है। क्या उन पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी चल रही है। माना यह भी जा रहा है कई बड़े नेताओं के संपर्क में श्रीकांत शुक्ला है। श्रीकांत शुक्ला डीएसपी के पद पर 10 साल तक लगातार कानपुर में नौकरी करता रहा। किसी भी सरकार में बैठे अधिकारी और कर्मचारी यानी कि जिले पर बैठे कप्तानों को अभी नहीं दिखा। लगातार जनता को लूटता रहा और संपत्ति इकट्ठी करता रहा। ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार क्या श्रीकांत शुक्ला को अब और बढ़ावा दिया जाएगा या फिर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जेल में डाला जाएगा या संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। हालांकि इस मामले में लगातार जांच जारी है। आए दिन नए नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे में लगातार कार्रवाई की बात मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक मीडिया के सामने जनाब बयान दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म की है, कई गैंगों को खत्म किया है। लेकिन जनाब ये भी तो बताइएगा कि आखिरकार 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई।